वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आज हम गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चौथ के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और उल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन की तैयारी मुंबई में तो बहुत समय पहले से शुरू हो जाती है। मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग इस त्योहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिस भी गली मोहल्ले नुक्कड़ में देखो, गणपति जी की बहुत सी मूर्तियां सुंदर सुंदर रंग में दिखाई देने लग जाती हैं। तो आइए अब इस त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त। गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल चौथ के दिन शुरू होने वाला त्योहार है। आइए बाल गणेश की कहानी से शुरू करें। आप जानते हैं, पार्वती और शिव जी जो गणेश के माता पिता हैं, वे कैलाश पर्वत पे निवास करते थे। एक दिन ऐसा आया कि पार्वती जी जो है, पार्वती देवी घर में अकेली थी और उन्हें स्नान करने जाना था। स्नान करने जाने के समय घर पे कोई पहरेदार नहीं था। उन्हें घबराहट हुई कि कोई घर में ना आ जाए, तो उन्होंने अपने शरीर पे लगे हुए उपटन और हल्दी के जो रगड़ने के बाद बचता है, उसे निकालकर उन्होंने एक बालक की प्रतिमा बनाई। वह बालक जो है, उसमें देवी शक्ति ने उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूके तो वह एक बालक बन गया। देवी पार्वती ने उससे कहा कि घर में देखो कोई ना आने पाए, मैं स्नान करने जा रही हूँ। और देवी पार्वती स्नान करने चली गई। बाल गणेश जो है वो द्वार पे बैठे रहे रखवाली करने के लिए। उतने में ही शिव जी वहां आ गए। जैसे ही बाल गणेश ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। मेरे ही घर में जाने से रोकने वाले तुम कौन हो? क्योंकि शिव जी भगवान ने तो बाल गणेश को नहीं देखा था, उन्हें नहीं पता था ये बालक कौन है। वे बहुत नाराज होने लगे कि मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे जाने से कौन रोक रहा है। और इसी नाराजगी में उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में सब लोग और लोगों ने भी भाग लिया, लेकिन बाल गणेश जो है वो बड़े ही बहुत चतुर थे और बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सबको हरा दिया। अंत में शिव जी ने जो युद्ध किया, तो शिव जी बहुत क्रोध में थे और उन्होंने बाल गणेश के धड़ को उसके शीश से अलग कर दिया। जैसे ही पार्वती ने ये देखा तो पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। पार्वती ने क्रोध से धरती के पूरे वातावरण को तहस नहस करने की तैयारी कर ली। उसने धरती पर होने वाले हर चीज को रोक दिया, कुदरत को पूरी तरह से ठहरा दिया। कुदरत का ठहराना से जो वहां पर प्रजा थी, जो लोग थे, यानी हम लोग सब विचलित हो गए। सबका जीना दूभर हो गया। शिव जी ने बहुत प्रार्थना की कि देवी जी जरा माफ कर दीजिए इन सबको, परंतु पार्वती जी जो है वो नाराज में नहीं मानी। वहां पे बहुत से देवी देवता गण आ गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सब आने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तुम धरती पे होने वाले जो भी समस्या है, जो भी आपने कुदरत की कहर किया है, उसे रोक दो। परंतु देवी पार्वती जो है वो बिल्कुल नहीं मानी, बहुत क्रोधित थी। उन्होंने कहा कि जब मेरा पुत्र जीवित होगा तभी मैं इस सब से आप सबको माफ करूंगी, क्षमादान तभी दूंगी। शिव जी ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है अपनी माँ से कमर करके लेटा हुआ है, उसका शीश जो है काट कर ले आओ। परंतु उन्हें पूरे जगह में ऐसा कोई भी नहीं मिला। जो सब बच्चे अपनी माँ से ऐसे चिपट के सोए थे, तो ऐसा नहीं कर पाए। फिर वापस आ गए तो उतने में ही शिव जी ने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और तुमको जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश जो है वो ले आओ। जैसे ही सैनिक गए और उन्होंने सबसे पहले हाथी को देखा और वे हाथी का शीश ले आए। हाथी का शीश आते ही शिव जी ने जल्दी से हाथी का शीश लिया और गणेश जी के सर पे लगा दिया और उसमें ब्रह्मा जी ने प्राण फूंक दिए और वो जीवित हो गया। सारे देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी
दिन आएगा, जो भी व्यक्ति कार्य करेगा, जो भी काम होंगे, सबसे पहले भगवान गणेश की प्रार्थना होगी। हर कोई पहले भगवान गणेश की प्रार्थना करेगा। हर शुभ काम में पहले भगवान गणेश की प्रार्थना होगी, तभी वो काम शुरू होंगे। तो इसीलिए इस दिन जो है वह दिन था जो भाद्रपद की शुक्ल की चौथ थी, वही आज भी मनाया जाता है। आइए अब जाने कि गणेश चतुर्थी जो है उसने सार्वजनिक रूप कब लिया। सार्वजनिक गणपति, बहुत वर्षों गणेश चतुर्थी जो है मनाई जाती थी, परंतु जब अंग्रेज का राज हुआ, जब आपको याद है हम गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने जो है अत्याचार कर करके लोगों पर, हिंदू जो है पूजा पाठ करने से, हिंदू धर्म को अपनाने से लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसी अत्याचारी क्रांतिकारी का जब समय चल रहा था, तब बहुत ही प्रसिद्ध हमारे क्रांतिकारी थे, बहुत ही महान शक्तिशाली व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने सब लोगों को एकजुट किया, उन्होंने धर्म स्थापना की तैयारी की और उन्होंने इस गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप दिया। पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह उन्होंने गणेश चतुर्थी की इस तरह की जो तैयारी है वो शुरू करवाई और लोग इसी बहाने आपस में मिलने लगे और इसे अंग्रेज लोग रोक नहीं सके। तब से आज तक गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से लोग जो है गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। आइए अब जाने गणेश चतुर्थी किस तरह से मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल की चौथ को गणेश की मिट्टी की मूर्ति अपने घर लाई जाती है, उसको सुंदर तरीके से स्थापना की जाती है, फूलों से सजाया जाता है, अच्छा अच्छा भोग लगाया जाता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, सब तरफ लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब मोदक खाते। गणपति जी की फेवरेट जो मिठाई है ना, वो मोदक है। हर तरह के मोदक से पूरा बाजार भरा होता है, कहीं चॉकलेट मोदक, कहीं मावा मोदक, कहीं चावल के बने हुए महाराष्ट्र के बड़े फेमस मोदक जो गणपति जी को विशेष तौर पर हर घर में चढ़ाए जाते हैं। गणपति जी की 5 बार पूजा की जाती है। हर दिन गणपति जी को फूलों से सजाया जाता है, धूप बत्ती से उनकी आरती की जाती है, दिन भर भजन, कहीं ना कहीं से हमें दिन भर भजन की आवाज आती है। हर रहीवासी एरिया में यानी सोसाइटीज में गणपति जी के बहुत से पंडाल लगे होते हैं, जहां भी जाओ गणपति जी के पंडाल है। बहुत से कार्यक्रम होते हैं, कहीं बच्चों के नाच गानों के कार्यक्रम, कहीं चित्रकारी का कार्यक्रम, इस तरह से बहुत रौनक लगी रहती है। पूरे मुंबई में तो रहती ही है, परंतु और महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं। लोग दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, उन्हें गणपति जी के दर्शन करने होते हैं। और गणपति जी का दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अब गणपति जी के विसर्जन के दिन भी आते हैं। गणपति जी हमारे साथ किसी किसी घर में 1 दिन रहते हैं, किसी में 1.5 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 9 दिन, कहीं 7 दिन, और 11वें दिन गणपति जी को विसर्जन की तैयारी होती है। हर बड़े बड़े पंडाल से गणपति जी की मूर्तियां लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े ट्रक्स में रखी जाती हैं। लोग नाचते गाते पूरा दिन रंग ही रंग उड़ाते हैं। और सब जो गणपति जी की प्रतिमाएं वो किस तरफ जा रही होती हैं? नदी में, जलाशय में, कहीं समुद्र में, जहां भी आजकल तो कृत्रिम तालाब भी बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। क्योंकि यदि हम गणपति जी की मूर्ति को नदी में और तालाब में, समुद्र में डालते हैं तो आप पढ़ते हो ना, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण होता है। तो इसीलिए कृत्रिम तालाब में ही डालते हैं। अधिकतर घरों की जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें हम वहां पर विसर्जित करते हैं, और वही करना भी चाहिए। और एक नया तरीका भी है, मूर्ति मिट्टी की बनी होती है, उसमें बीज होते हैं, घर में ही एक गमले में लोग उसे विसर्जित कर लेते हैं। उन्हें विसर्जित करके और उस गमले से पौधे भी उग जाते हैं। इस तरह से हम अपनी पूजा पाठ भी कर लेते हैं और अपनी कुदरत को भी बचा लेते हैं। है ना ये बहुत अच्छा आइडिया? तो इसी तरह से लोग नाचते गाते गणपति जी का विसर्जन करते हैं। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत
पलक फरमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। भगवान को रिझाती माता, बहियों के झूले में झुलाती माता। अपने आशीष का मोदक खिलाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। ओ प्रथम देवता जग में उसे बनाती। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। 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 गणपति जी के विसर्जन के समय मेरा तो दिल बहुत भर आता है। जैसे ही गणपति जी की मूर्ति पानी में जाती है मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा मन इतना दुखी हो जाता है, मेरा मन नहीं करता उनका विसर्जन करने का। तो बड़े ही भारी दिल से हम उनका विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से 10 दिन या 11 दिन तक मनाया जाने वाला है गणपति का त्योहार जो है वो हमारे पूरे साल भर की खुशियां लेकर आता है। आप सबसे मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोरोना काल है, अपना ख्याल रखें, गणपति में जाएं लेकिन मास्क पहने और दूरी बनाए रखें। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ थोड़ी दूर से ही दर्शन करके आ जाएं। बच्चों, आप अपना विशेष ध्यान रखें। गणपति जी का आशीर्वाद हम सब पर है। ये 10 दिन तो गणपति जी हमारे साथ में हैं, ऐसा एहसास होता है हम सबको। गणपति जी हमारे साथ में ही हैं।
दर्शन करने जाओगे तो भीड़ भाड़ में आपको कोई रोग लग गया तो कितनी मुश्किल है, कितनी समस्या है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जहाँ भीड़ ना हो वहां आप जाएं। यदि आपको भीड़ भाड़ दिखे तो बिना दर्शन किए या दूर से नमस्कार करके भी आ जाएं। गणपति हमारे साथ हैं, हमारे साथ, हमारे मन में है अगर देखा जाए तो इसलिए ज्यादा समस्या न बढ़े, हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ कोरोना को हरा सके। धन्यवाद।